अब पहले से जो कुछ पढ़े हैं उसमें कोई दिक्कत है? सर HCV में था। हाँ, HCV में डाउट है। कौन सा? सर क्वेश्चन 38। पेज नंबर 202, सॉरी 200। 38। थर्टी एट ही बोल रहे हो? यस सर। 38 में क्या दिक्कत है? ठीक है, एक मेथड तो आगे हम लोग और पढ़ेंगे, लेकिन अभी जितना पढ़े हैं उससे भी इसे बना सकते थे। और ये जो 39 नंबर है ये 2018 में आया था शायद, 2017 में, 17 या 18 में। क्वेश्चन नंबर 31 भी था सर। HCV का एक क्वेश्चन नंबर 31 भी था डाउट। ठीक है, देख लेते हैं। 38 बोल रहा है। ये 4.5 वोल्ट है, तो हम लोग यहाँ पे 0 मान सकते हैं। इधर 4.5 होगा, यहाँ भी 4.5। ठीक है, ये 3 ओम का है, ये 6 ओम है, ये 10 ओम है। तो यहाँ पे ये 3 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल 3 वोल्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है, एक्स है। अब यहाँ से जो भी करंट आई गया होगा, इधर I1 और इधर I2, तो I इजकल टू I1 प्लस I2 होगा KCL से। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 4.5 माइनस एक्स, I इजकल टू यही होगा बाई 3 इजकल टू I1 है x माइनस 3/10 और I2 है x माइनस 0/6। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और x माइनस 3/10 ही हमारा आंसर है। हो जाएगा अब? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। बोल रहा है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम इज बेंट इन द रेगुलर हेक्सागोन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता करना है। ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागोन ऐसा होता है, इसमें कौन सा पार्ट में दिक्कत है? सर एक ही पार्ट तो है, वायर ऑफ 15 ओम ए एंड कोई भी एक सा बता दीजिए, वो फिर बन जाएगा इसके बाद। ठीक है, बोल रहा है ए बी के बीच में निकालना है, तो यहाँ से ए बी के बीच में हमें निकालना है। तो यहाँ क्या दिख रहा है, अगर इसका लेंथ होता एल, एल लेंथ के लिए हमारा 15 ओम दे रहा है। ठीक है, तो अगर इसका हम ए एरिया ले रहे हैं, तो एरिया ए क्या, एरिया बोल रहा है, वन साइड का लेंथ अगर ए ले रहे हैं, तो ए जो होगा L/6 होगा। इसके लिए कितना होगा, 15/6 ओम 2.5। लेंथ का। सर तो ये इतना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है रेजिस्टेंस? हाँ, मतलब एक एक वायर में इतना यूनिफॉर्म है, लेंथ से एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। आर क्या होता है, रो L/A होता है। यस सर। रो और ए क्या है, सेम है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, तो हम इसलिए ऐसा कर लिए।
ठीक है, तो फर्स्ट केस में कितना sir. दिख रहा है? अगर इसे हम R बोल रहे हैं तो 5R और R पैरेलल में है, Yes sir. हो जाएगा अब। Yes sir. हो रहा है. और कोई Question number 5. इसी में? Yes sir. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है करंट ऑफ 1 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना 13 इलेक्ट्रॉन पर एटम। तो इसमें क्या दिक्कत हो गया? सर यहाँ नंबर ऑफ डेंसिटी. हाँ, तो क्या दे रखा है यहाँ पे? एक यूनिट वॉल्यूम में 900 केजी है, तो वहां से मोल निकाल सकते हो कॉपर का। यस सर. हम्म, यस सर बन ए जाएगा. ठीक है, हो जाएगा अब। वॉल्यूम दिया हुआ. यस सर. और सर इसका 0 आ रहा है. किसका 38. आंसर क्या दिया है? 0 हम्म, 0 ही दिया है. तो ठीक है। सर तो बुकलेट में देखा. हाँ, तो करंट 0 हो सकता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम आ रहा होगा तो 0 है, और क्या। जैसे 3 वोल्ट और 4 वोल्ट दोनों की वजह से उस लूप में देखेंगे करंट अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो यस हो सर. सकता है। और कोई? सर बुकलेट में था. बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 2. एक्सरसाइज 3. 3 सेक्शन ए यस सर. क्वेश्चन नंबर 2, a current I flows through a uniform wire diameter d and electron velocity is vd। ठीक है, बोल रहा मेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना है, अगर डायमीटर आधा कर दे रहे हैं तो कितना सेम करंट जाने के लिए कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होना चाहिए। तो करंट क्या होता है? NEAVD. I by NEAVD. I is equal to NEAVD। यस सर. ठीक है, तो एरिया है, एरिया को हम डी स्क्वायर में लिख सकते हैं NE π/4 इंटू डी स्क्वायर, डायमीटर है ना। यस सर. ठीक है, तो सेम करंट रखना है, डी का वैल्यू पूछ रहा है तो हमें क्या दिख रहा है? V1 D1 का स्क्वायर इक्वल टू V2 D2 का स्क्वायर होगा। यस सर. तो V2 कितना हो जाएगा? 4V1, क्योंकि D2 क्या है? D1/2 है। यस सर. ये तो करना है। ओके सर. और किसी का कोई दिक्कत? नहीं है? नो सर और नहीं था. ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग शायद बैटरी पढ़ रहे थे। ठीक है, और बैटरी में हम लोगों ने पढ़ा था
कि बैटरी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसमें इसके क्रॉस का पोटेंशियल लोग प्लस ईएमएफ ई दिखाते हैं और ये आर है। अगर हम लोग जो V लिखते हैं वो V जो है इस बैटरी के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर ये A है, B है, तो VA माइनस VB, इसे हम लोग लिखते हैं कि V, ठीक है। तो हम लोग इसी चीज पे अब चर्चा करते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है। तो केस 1 अगर हम कहें कि आइडियल बैटरी कहा जाए, बैटरी या सेल, बैटरी अगर है यानी कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे हम लोग 0 मानते हैं, ठीक है। आइडियल के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो अगर 0 है तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सिर्फ ऐसा दिखेगा, और ये जो है वो V के बराबर है, यानी कि इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जो है V अगर बोल रहे हैं तो ईएमएफ के बराबर होगा, ठीक है। केस टू है कि हमारे पास ऐसा रियल बैटरी ही है लेकिन कोई करंट नहीं पास कर रहा है इससे, ठीक है। इसमें जो करंट आई है वो इक्वल टू 0 है। अगर करंट 0 है तो हम यहाँ पे केवीएल लगाएं ए और बी के क्रॉस में, तो यहाँ पे ईएमएफ ई है, ये आर है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, वी ए माइनस ई प्लस 0 इक्वल टू वी बी, यही लिखेंगे। तो यहाँ से फिर से हमें दिख रहा है इस केस में भी कि VA माइनस VB जो है वो E के बराबर ही है, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं V जो है एप्सिलॉन के बराबर, एप्सिलॉन बोल रहे हैं E के बराबर ही। यानी कि अगर बैटरी है, बैटरी में कोई करंट अगर नहीं बह रहा है, या फिर आइडियल की बात कर रहे हैं तो उसमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो अलग ही केस हो गया। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है, करंट नहीं बह रहा है, तो ईएमएफ जो है पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही आएगा। लेकिन ऐसा भी केसेस हमें मिल सकता है कि ये जो है हमारा बैटरी है, ठीक है, और इसमें करंट बह रहा है, यानी कि इसमें करंट इधर से आई कुछ बह रहा है, इधर की तरफ आई जा रहा है। इसका ईएमएफ ई है, ये आर है, ये पॉइंट ए बोल रहे हैं, ये पॉइंट बी बोल रहे हैं। इस केस में अगर हम केवीएल लगाए तो क्या लिखेंगे, VA माइनस ई, ये बैटरी के क्रॉस हम इधर हायर इधर लोअर है तो प्लस IR लिखेंगे इक्वल टू VB। तो यहाँ से VA माइनस VB यानी कि V इक्वल टू दिख रहा है E माइनस IR, ठीक है। यहाँ पे B क्या आ रहा है, E माइनस IR। तो ये जो केस है यहाँ पे, ये करंट जो है यहाँ बैटरी के हायर पोटेंशियल से निकलता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये जो केस है ये डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी का केस है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैटरी इज प्रोवाइडिंग एनर्जी, एनर्जी जो है बैटरी प्रोवाइड कर रहा है, और उस केस में इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहा है, E माइनस IR, यानी कि जितना उसका एक्चुअल ईएमएफ था उससे भी कम आ रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे अब एनर्जी लॉस कर रहा है, ठीक है। वही अगर ऐसा सिचुएशन हो, ठीक है, कि हमारा ये बैटरी है, ये ईएमएफ ई है, ये आर है, करंट हो सकता है बैटरी से इधर जाता हुआ हमें दिख सकता है, ठीक है। करंट जो है इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे इन करे और निगेटिव टर्मिनल से निकलता हुआ दिख सकता है। ऐसे सिचुएशन में अगर हम ये पॉइंट ए और इस पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, VA माइनस ई प्लस IR हो जाएगा इस समय इक्वल टू VB, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि V जो होगा वो E माइनस, अरे यहाँ पे करंट इधर हायर से लोअर जा रहा है, माइनस हो गया यहाँ पे E प्लस IR, ये आएगा, ठीक है। तो ये जो केस है, ये ऐसा अगर सिचुएशन मिलता है तो हम बोलते हैं कि ये चार्जिंग ऑफ बैटरी का केस है। इस समय क्या हो रहा है
कि एनर्जी सप्लाइड टू बैटरी है, बैटरी को हम एनर्जी दे रहे हैं। चार्ज के टर्म में हम लोगों ने बात किया था कि चार्ज निकल रहा है यानी पॉजिटिव चार्ज, तो वैसा ही करंट है, फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग करंट बोलते हैं। तो यहाँ से चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी हमें समझ में आ रहा है, और उस केस में हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखे हैं वो ईएमएफ के टर्म में हमें नजर आ रहा है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी अगर सेल या बैटरी बोले रियल है तो उसमें कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। आइडियल है तो आइडियल में हम लोग मानते हैं कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, यानी कि जो लॉस है हमारा बैटरी में ना हो, तो आइडियल केस में हम लोग मानते हैं और आज तक वही मानते हैं। लेकिन मे बी हो सकता है कि जो बैटरी है उसमें कुछ रेजिस्टेंस रहे, तो उसे हम लोग इस तरीके से देखेंगे। और इस रेजिस्टेंस का जो है इफेक्ट दिख रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी जो है हर केस में अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही जो है एक्सटर्नल सर्किट को जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। जैसे अगर हम इस बैटरी से रेजिस्टेंस जोड़े होते तो जो हमारा V है वही जो है उस रेजिस्टेंस के लिए इफेक्टिव होगा। इतना बात में किसी को दिक्कत? नहीं है? हेलो? नो सर। सर। ठीक। तो यहाँ तो हमारा सिर्फ एक सेल की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि हमें 2 3 4 सेल मिल सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन में ऑफ कोर्स सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो सीरीज में होंगे सारे बैटरीज, सारे सेल्स जो होंगे वो सीरीज में होंगे। तो मान लेते हैं कि ऐसा 3 सेल है, E1 R1, E2 R2, E3 R3। ये तीनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया है और हम इसे किसी एक एक्सटर्नल सर्किट यानी कि हम कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं R। ठीक है, कॉम्बिनेशन में हम लोग यही फाइंड करना चाहते हैं कि हम इस 3 सेल्स की जगह सिर्फ एक सेल लगाए होते तो हम अगर सेम रेजिस्टेंस यूज कर रहे होते तो ये इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये आर कितना होगा, ताकि जो इस रेजिस्टेंस है इससे करंट जो जाए वो सेम जाए। ठीक है, कहीं भी हम लोग सीरीज या पैरेलल में यानी कि जो भी जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जितने भी पार्ट, जितने भी डिवाइसेस है, जितने भी सेल्स हैं, रेजिस्टेंस है, सबको अगर हम हटा के एक यूज करना चाहते तो क्या होता। तो यहाँ पे हमें सेकेंड जो सर्किट दिख रहा है यहाँ से हम आई का वैल्यू लिख सकते हैं आसानी से। बोलो तुम लोग क्या लिखें? बोलो। हेलो? इस फिगर से आई का वैल्यू क्या होगा? E equivalent by R equivalent plus R। यही होगा, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहे हैं, ई एक ही बैटरी है, तो आई सिंपल सा हमें सर्किट दिख रहा है, तो ये लिख लिए। ठीक है, अब आते हैं इसमें। इसमें भी हमें जैसे इक्विवेलेंट पता करना है तो हम लोग इसी सर्किट से कंपेयर कर, इसी वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो इसमें हम लिखना चाहते हैं, तो चलो हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ए बी सी डी, यानी किस लूप में केवीएल यूज करते हैं। लूप ए से बी जा रहे हैं, बी से सी, सी से डी, डी से फिर ए।
सीरीज में है तो सबके थ्रू करंट आई ही बहा होगा, तो लिखते हैं क्या आएगा, माइनस आई R3 प्लस E3 माइनस आई R2 प्लस E2 माइनस आई R E1 माइनस आई R इक्वल टू 0। ये मिल रहा है। यहाँ से आई का वैल्यू अगर लिखे तो आई इक्वल टू क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 डिवाइडेड बाई R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 दिख रहा है। Yes, sir. ठीक है, अगर हम दोनों को कंपेयर करें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो को अगर ध्यान से देखते हैं तो देखने से हमें क्या पता चलता है कि जो ई इक्विवेलेंट है वो और कुछ नहीं, सबका सम है। आगे और कुछ दिया रहता तो और जोड़ते गए होते। आर इक्विवेलेंट यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उन सबका जो है सीरीज में ही दिख रहा है, इसलिए R1 प्लस R2 प्लस R3 और होता तो ऐड करते चले गए होते। ठीक है, ये चीज हमें दिख रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम सीरीज में जोड़े हैं तो इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसा चलता जाएगा, और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा चलता जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसा दे रखा है, ठीक है, ये 4 वोल्ट है, ये 7 वोल्ट है, लेट्स से 2 ओम, 1 ओम, 4 ओम। तो इसमें ई इक्विवेलेंट कितना होगा, बोलो। 3. 3 होगा। यहाँ से अगर हम इसे E1 बोलते हैं, इसे E2 बोलते हैं, तो यहाँ ध्यान से देखो कि दोनों का पोलैरिटी जो है अलग है, इधर प्लस है इधर माइनस, तो इसका इधर माइनस है इधर प्लस। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसमें पुट साइन कंसिडरिंग पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी को कंसिडर करते हुए साइन पुट करना है। जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि E1 को अगर हम पॉजिटिव मान लें तो यहाँ क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2। तो यहाँ पे 4 माइनस 7 आया, तो यहाँ पे -3 वोल्ट बता रहा है। तो यहाँ पे -3 वोल्ट क्या बता रहा है कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, E2 की तरह होगा। क्लियर है, यानी कि हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहें तो ऐसा बनाएंगे। ठीक है, ये जो होगा ये 3 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है 3 ओम है, और ये जो है 4 ओम है, तो 4 ओम है। ठीक है, अगर हम 7 को प्लस माने होते तो ये हमारा प्लस में ही आता है, यानी कि 7 जैसा इक्विवेलेंट होता। उसी की तरीके से हम लोग देख लेंगे किधर की तरफ फाइनल करंट बहेगा। तो इसमें हमें दिख रहा है कि करंट जो है इधर से इधर बहेगा, I, और I इक्वल टू 3/7 लिख सकते हैं। इतना में किसी कोई दिक्कत? No, sir. अब बोल रहा है कि इफ n सिमिलर सेल्स आर कनेक्टेड, ठीक है, सेम पोलैरिटी है, सेम पोलैरिटी, NE. तो E इक्विवेलेंट कितना आएगा, n into E, किसी को दिक्कत? एंड R इक्विवेलेंट NR। NR. सेकंड, इफ
m cells out of n cells are reversed, then equivalent कितना होगा? R equivalent M minus NE. m minus n नहीं, m cells n out minus of m n minus me और R equivalent m n पहला वाला गलत है, थोड़ा ध्यान से सोचो क्या लिखा हुआ है। m cells out of n cells are reversed, ठीक है। सर m माइनस n होगा। m माइनस n नहीं, m सेल्स आउट ऑफ n यानी कि ज्यादा तो n ही है, n में से m सेल को रिवर्स कर रहे हैं, यही मतलब हुआ। हमारे पास n सेल्स थे सीरीज में सेम पोलरिटी में, उसमें से m को हमने रिवर्स कर दिया, यही करने का मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये चीज मतलब हुआ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ ध्यान से देखो कि अगर हमारे पास 5 सेल होते, ऐसा हम कनेक्ट किए होते, ठीक है, Sir, तो NE. इसका इक्विवेलेंट 5 ही, हाँ NE. नहीं, देखो यहाँ पे ध्यान से, इसका 5 ही होता। अब कहते कि इसमें से 2 को हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, m सेल्स आउट ऑफ n सेल्स रिवर्स, यानी कि हम इसमें 5 में से हम बोल रहे हैं कि 2 को रिवर्स कर दिए, तो 2 को रिवर्स करेंगे यानी कि ऐसा हमारा सर्किट बनेगा उल्टा, ऐसा हो जाएगा। इसका कितना आएगा इक्विवेलेंट बताओ? सब ई ही है, बोलो। सर 3e माइनस 2e। 3e माइनस 2e, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग ये टोटल n बोल रहे थे कि 5 है और m बोल रहे हैं 2 है, तो 3 माइनस 2 करें यानी कि n माइनस m कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि n माइनस 2m कर रहे हैं। ऐसे भी सोचो, ये चीज तो यहाँ पे हमें दिख गया कि n माइनस 2m यानी 3 माइनस 2 का यानी कि e आता। खैर, अब अगर हम सोचते हैं तो n था, n में से m को तो हमने उल्टा कर दिया, तो सीधा में तो हमें n ही बचा, तो n ही आया, लेकिन हम m का उल्टा करे हैं तो m ही उल्टा में होता और वो अपने साथ m ही को गायब करेगा, समझ आ रहा है? यानी कि यहाँ पे जैसे हमने 2 को किया तो 2 तो ऐसे ही खत्म हो गया इसमें, और ये जो 2 था ये अपने साथ 2 को और लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? 2m आएगा, Yes, sir. yes ठीक है, sir क्या n माइनस 2m। इस चीज को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कभी कभी हो सकता है कि n सीधा m उल्टा कर दे, जैसे 3 और 2 कहे तो 3 माइनस 2 करेंगे, और कभी कभी कहेगा 5 में से 2 को हम उल्टा कर रहे हैं, तो उस समय n माइनस 2m यूज करेंगे, यानी कि 5 माइनस 4, ठीक है। सर गिवन नहीं रहा तो, हाँ, अगर e गिवन नहीं रहा तो ये कैसे नहीं गिवन रहेगा? इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो मतलब कुछ कि, दिया है। हाँ तो यहाँ पे 5 ही पहले से दिया हुआ है। हाँ, अच्छा, जैसे 5 था उसे ऊपर जैसे कनेक्ट किए तो 5 ही होगा,
अगर बोल रहा है कि 5 सेल्स में से 2 को रिवर्स कर दिए तब क्या होगा? बात समझ आया? यस सर। ठीक है, एक एग्जांपल लिए हैं समझने के लिए। सर MR कैसे होगा? हम्म और अच्छा, ये इक्विवेलेंट? एनआर होगा, एनआर। यस सर। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स के बीच में जितने भी लगाना हो वही लगाएंगे, तो हम 3 ही लगा रहे हैं। ठीक है, इसे बोल रहे हैं E1, R1, E2 है, R2, E3 एंड R3। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। हम क्या चाहते हैं कि इसमें से अगर करंट आई बह रहा है तो इन तीनों रेजिस्टेंस, तीनों सेल्स को हटाकर अगर हम एक सेल लगाए जो ई इक्विवेलेंट हो, आर इक्विवेलेंट हो, तो करंट इससे आई ही जाए। तो यहाँ से देखेंगे तो आई इक्वल टू फिर से वही आएगा, आर प्लस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसी फॉर्मेट में हमें लिखना है और फिर कंपेयर करना है। तो इसमें कैसे करेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखो कि अगर यहाँ से आई आ रहा है करंट, तो इसमें जरूर I1 बहा होगा, इसमें से I2 और इसमें I3, तीनों सेम नहीं रहा होगा। ठीक है, तो हम इस तीनों लूप में घूमेंगे, इस R को कॉमन रखते हुए घूमेंगे। ठीक है, A B C D। ठीक है, तो KVL अगर हम यूज करते हैं हर लूप के लिए, I1 के थ्रू R से होते हुए, I2 के थ्रू R से होते हुए, I3 के थ्रू R से होते हुए। समझ आ रहा है क्या करें? तो I1 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -I1R1 प्लस E1 माइनस IR इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? वैसे ही सेकेंड लूप से घूमेंगे तो I2R2 प्लस E2 माइनस IR इक्वल टू 0। वैसे ही थर्ड से जाते हैं तो -I3R3 प्लस E3 माइनस IR इक्वल टू 0। हमें I का वैल्यू चाहिए होगा। यहाँ से हमें तो दिख ही रहा है कि I जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे I को एक साइड लेते जाते हैं, -I R1 + R2 + R3। यहाँ से छोड़ो, ऐसे लिखते हैं, यहाँ से I1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, बोलो। E1 minus R by R1। E1 by R1 माइनस I R by R1, यस सर। यही होगा। यहाँ से I2 का वैल्यू अगर लिखेंगे तो E2 by R2 माइनस IR by R2। ऐसे ही यहाँ से I3 का वैल्यू लिखेंगे तो E3 by R3 माइनस IR by R3। ठीक है, तो I का जो वैल्यू है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 है, तो हम तीनों को जोड़ देते हैं तो इधर से हमें मिलेगा E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3। इधर माइनस I R कॉमन ले लेते हैं, 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3, ये मिल रहा है। हमें I का वैल्यू चाहिए था, तो I को हम इधर ले आए तो I कॉमन हो गया, 1 प्लस R इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 दिख रहा है, और इधर E1 बाई E3 बाई R3। तो यहाँ से I का वैल्यू हमें मिल जाएगा
अभी हम इससे इक्वेशन 1 से कंपेयर कर सकते हैं क्या? देखो तो, ये इक्वेशन 1 था और यहाँ पे ये है, बोलो। अभी नहीं कर सकते क्योंकि r के साथ कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे अगर हम 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 से डिवाइड कर दें, यानी कि हम ऐसा लिख दें e1/r1 प्लस e3/r3 डिवाइडेड बाई 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डिवाइडेड बाई 1 बाई यही चीज मिलेगा, मिलेगा, बोलो। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? ई इक्विवेलेंट का जो वैल्यू मिलेगा, ध्यान से देखो तो क्या मिलेगा, e1/r1 प्लस e2/r2 प्लस e3/r3 डिवाइडेड बाई 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड और जितना भी रहेगा ऐसे जोड़ेंगे पोलरिटी के साथ। 1/r इक्विवेलेंट जो दिख रहा है वो दिख रहा है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यानी कि जैसा रेजिस्टेंस पैरेलल में होता था वैसा ही है, और ये इक्विवेलेंट का ये चीज आ रहा है। यहाँ पे भी पुट साइन विथ पोलरिटी। इतना में कोई दिक्कत? सर एक बार ऊपर से दिखाइएगा। कहाँ से? सर डेरिवेशन ये वाला। यस सर, यहीं से। यस सर। यस सर, हो गया। इधर भी लिखना है। यस सर। हो गया। यस सर। यस सर। अगर है ना आइडेंटिकल सेल्स सेम पोलरिटी में हो तो इक्विवेलेंट कितना होगा बोलो? आइडेंटिकल यानी कि आर भी सेम, आर इक्विवेलेंट कितना होगा ये तो बता। R/N होगा क्या? R/N। ठीक है, यहाँ से सब जोड़ेंगे तो N/R आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो R/N।
एंड ई इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ध्यान से देखो ऊपर Any. एन बाई आर आएगा और नीचे वो एन बाई आर आ रहा है, तो एन बाई आर कट गया, ई ही रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर n आइडेंटिकल्स अगर पैरेलल में जोड़े हुए हैं तो जो ईएमएफ रहेगा वो ई के बराबर ही रहेगा। इतना में किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक, तो जैसे कि आज जो पहला क्वेश्चन था एचसीवी क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, उसमें यही था क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 वोल्ट था, ये 10 ओम, 6 ओम, 10, 3, 6, 3, 4.5, तीनों, ये 4.5 यही था। इसे हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं क्या कि 6 वाले को ऊपर कर दें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी के बीच में ही 6 ओम भी कनेक्टेड है, ए बी के बीच में ही ध्यान से देखो तो ऐसा ये 3 वोल्ट और ये 10 ओम भी कनेक्टेड है, और इसी के बीच में ऐसा ये 4.5 एंड 3 ओम भी कनेक्टेड है, दिख रहा है? तो यहाँ से हमें ये वाला कनेक्शन कैसा दिख रहा है बोलो? पैरेलल। इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बोलो? कर सकते हैं। आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? तो 10 इंटू 3/13 कि 30/13। ई इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो ई इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 3/10 प्लस सेम पोलरिटी है 4.5/3 डिवाइडेड बाई 13/30 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/r इक्विवेलेंट नीचे आता है। ये कितना आ जाएगा बोलो? पैंतालीस 9 54/30 डिवाइड बाई 13/30 54/13 आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि आई कितना होगा? तो 54/13 डिवाइडेड बाई नेट इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट है 30/13 प्लस 6, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 54 डिवाइडेड बाई 70. के आई आ 180। गया। यानी कि 6 वोल्ट वाले से करंट कितना जा रहा है ये हमें पता चल गया, ये करंट इसी में आया होगा आई, ठीक है। तो यहाँ ए बी का पोटेंशियल ड्रॉप हमें पता चल गया, वी ए बी कितना होगा? वी ए बी अगर लिखेंगे तो 54/78 इंटू 6 कटेगा क्या? सर पहले वाला 9/13 होगा। हाँ, क्या होगा? सर 30 ऐड नहीं किया डिनोमिनेटर में। अच्छा, तो ये 108 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना है कुछ
27/54 1/2। 1/2 ठीक है। तो और भी आसान होंगे। 3 वोल्ट ठीक है। अब यहाँ पे ए बी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 3 वोल्ट है, इधर हम 0 माने थे तो यहाँ का 3 वोल्ट दिख रहा है। अब 10 से करंट कितना दिख रहा है? 0 फिर से यही पूछा था ना, ठीक है। तो ऐसे भी इसको हम लोग बना सकते हैं। एक मेथड और देखेंगे आगे इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। ठीक है, मिक्स्ड ग्रुपिंग में हम लोग को एक ही चीज पूछता है और वो है कि जो हमारे सेल्स हैं वो इस तरीके से कनेक्टेड हो। ठीक है, बाकी जो पूछेगा वो छोटा में पूछेगा, अगर लंबा चौड़ा पूछेगा तो यही पूछेगा। ठीक है, बाकी जो पूछ सकता है 2 4 3 के लिए ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, इधर बोल रहा है कि n सेल्स है। ठीक है, सब में n सेल्स जो है सीरीज में है और ऐसा ही चलते जा रहा है और ऐसा नीचे तक आ रहा है। और इधर से अगर जा रहे हैं तो m रो रो है। ठीक है, m रो में n सेल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स यहाँ बता सकते हो कितना होगा? mn टोटल नंबर ऑफ सेल्स अगर बोला जाए तो mn होगा। ठीक है, अगर हम इसे ऐसा किसी रेजिस्टेंस से जोड़े हुए हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो हमें यही चीज इसका इक्विवेलेंट बताना है। इक्विवेलेंट यानी कि हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ऐसा सेल कनेक्ट करे, ये R हो तो R इक्विवेलेंट, ये E इक्विवेलेंट, इससे करंट I बहे। सर n और by m NE ठीक है, R इक्विवेलेंट n और by NR m बाई। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है कि सारे सेल्स जो हैं सेम है, ई आर सारे हैं ई आर, यानी कि सेम, सब आइडेंटिकल्स है। आइडेंटिकल है तो एक एक रो को अगर हम सॉल्व करेंगे, तो अगर हम एक रो को सॉल्व करें तो हमारा जो ईएमएफ मिलेगा वो कितना आएगा? एन ही मिलेगा। देखो ध्यान से, अगर हम इसे ऐसा बना दें कि हम एक एक रो को सॉल्व करें, ठीक है, तो यहाँ पे एन ई मिलेगा, ये एन आर, एन ई, एन आर, एन ई, एन आर, ऐसा ही चलता जाएगा m टाइम्स होगा। अभी ये सारे m जो है इक्वल है और सारे के सारे हमें दिख रहे हैं पैरेलल में है, तो इससे अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा बताओ? एन का एन ही रहेगा और ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? एन आर बाई एम, सारे इक्वल है m टाइम्स, तो दिख रहा है सबको। तो हमारा जो सर्किट मिलेगा, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कि सर्किट जो फाइनल है वो हमारा इस तरीके का मिल रहा है। ये आर है, ये एन ई है और ये एन आर बाई एम। ठीक है, तो इसमें से अगर हम करंट बोले कि आई कितना बह रहा होगा, तो यहाँ से ई इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। ई इक्विवेलेंट इज इक्वल by टू एन ई। mr plus nr ठीक है, आई अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एन ई बाई एन आर बाई एम प्लस आर। ठीक है, सो ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर लो,
यानी कि दिस implies that I is equal to NME by NR plus MR. इतना बात में किसी कोई दिक्कत? अच्छा, पावर हम लोग तो अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन पावर जानते हो सब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर Energy Yes, by sir. I स्क्वायर आर लिखते हैं, I square R. yes. ठीक है, I स्क्वायर आर। तो यहाँ पे एक चीज पूछता है कि जो है मैक्सिमम पावर का क्या कंडीशन होगा? फाइंड कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर, ठीक है, that is relation of R with small r। ठीक है, कंडीशन में ये आएगा कि हम जो लोड रेजिस्टेंस है वो कितना रखें। अगर हमारे पास सेल्स दे रखे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता होगा, तो वेरिएबल यहाँ जो है वो लोड रेजिस्टेंस यानी कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर के टर्म में हमें पता करना है कि कितना होगा। क्लियर है? तो कैसे पता करेंगे हम लोग? सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया। हाँ, आ रहा है अब? Yes, sir. यस सर। तो कैसे पता करोगे? यहाँ पे पावर मैक्सिमम होना चाहिए। तो पावर अगर मैक्सिमम होना है तो आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है आर इक्विवेलेंट रहेगा। बैटरी के लिए अगर हम बात करें कि मैक्सिमम पावर सप्लाई करे तो यहाँ पे आई जो है मैक्सिमम होना चाहिए, यही होना चाहिए। आई का वैल्यू मैक्सिमम कैसे हो सकता है? एक तो मेथड है कि डिफरेंशिएट करो और फाइंड करो, ठीक है। 0 के बराबर। दूसरा मेथड है कि ये अगर मिनिमम होना चाहिए नीचे वाला टर्म, तो नीचे वाले को मिनिमम करने के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? NR plus MR minus 2 root NR NR। यानी कि यहाँ पे हमें प्लस 2 अंडर रूट एम एन आर आर लिखना पड़ेगा, तब जाके ये वाला टर्म मिलेगा हमें। तो आप दोनों छोटा r लिखते हैं। कैपिटल आर होगा, ठीक है। तो अब हमें दिख रहा है कि आई मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर मिनिमम, मिनिमम होने के लिए ये वाला टर्म क्या होना चाहिए? 0 पर आई मैक्स डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? मिनिमम। ये मिनिमम होने के लिए क्या हो सकता है? दिस इंप्लाइज दैट कि अंडर रूट एन आर जो है अंडर रूट एम आर के बराबर हो। क्लियर है? स्क्वायर कर देंगे तो एन आर बाई एम जो है आर के बराबर हो। ये क्या चीज हमें मिल रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, मैक्सिमम पावर का कंडीशन है। अगर कोई भी बैटरी मैक्सिमम पावर सप्लाई कर रहा है तो कब कर सकता है? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में बराबर हो। भले ही हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं कि सबके लिए वैलिड है। ठीक है, बुकलेट सॉल्व करोगे तो उसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैक्सिमम पावर है तो क्या होना चाहिए, आर कैसे होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। यस सर।
सर एक बार ऊपर से दिखाई ना पावर से। यस सर। सर NR प्लस MR 0 नहीं हो सकता है। दो चीज का सम जीरो कैसे करोगे? रेजिस्टेंस नेगेटिव है लोगे। और एन और एम तो नंबर ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस हो गया। ठीक है, आर इक्विवेलेंट अगर हमें पता करना हो तो उसके लिए वेरियस मेथड्स। ठीक है, तो शुरुआत जो अभी की पढ़े हैं उसी से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, ये सर्किट दे रखा है, हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स दे रखा है ए एंड बी। हमसे पूछ रहा है कि आर ए बी बताओ कितना होगा। ठीक है, आर ए बी या फिर फाइंड, आगे कहीं पूछते हैं आई थ्रू ए बी। ए बी जो ब्रांच है उसमें करंट कितना बह रहा होगा ये बताना है। हो गया। हो गया।
देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे अगर ध्यान से दिख रहा है कि अगर हमें इसके पोटेंशियल ड्रॉप से कोई लेना देना नहीं है, तो हम एक का अगर सीरीज में है तो सारे रेजिस्टेंस को एक साथ लिख सकते हैं और सारे ईएमएफ को एक साथ लिख सकते हैं। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन था तो यहाँ 3 और 2 दो रेजिस्टेंस है, दोनों को हम एक साथ लिखकर एक साइड में हम कर लिए किसी बैटरी के। ठीक है, उस दोनों ए का देख रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप क्यों नेग्लेक्ट कर दिया कहाँ पे सर? 3 ओम के अबाउट और 2 ओम के अबाउट हम नेग्लेक्ट पोटेंशियल नहीं कर ड्रॉप रहे हैं, कुछ नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर कंसिडर हमें नहीं करना है, इसके अबाउट कुछ हमें फाइंड करने के लिए नहीं बोल रहा है। नो सर। ठीक है, तो हमें सिर्फ ए और बी का पोटेंशियल से अगर लेना देना है तो ये सारे सर्किट में जो भी चेंज आए उससे हमें कोई फर्क पड़ेगा? हमें सिर्फ ये 2 पॉइंट से फर्क पड़ता है, तो वो दोनों पॉइंट तो हमें ये दोनों रिप्रेजेंट कर ही रहा है। ठीक है, यस सर। तब हम ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, 5 और 2 को एक साथ यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अगर हमें बोल दिया होता कि यहाँ पॉइंट सी है, पोटेंशियल डिफरेंस बीसी बताओ, तो हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, हाँ भले करते लेकिन बाद में हमें फिर से इसे ऐसे ही चेंज करना पड़ता। बात समझ आ रहा है? नो सर। सर 3 और 2 को ऐड क्यों किए हैं? दोनों आपस में किस में है, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में। पैरेलल है, यहाँ से ध्यान से देखो तो नो सर, किस में है, सीरीज में। सीरीज में है। तो हम रेजिस्टेंस जितने भी सीरीज में हो एक सर्किट में, अगर हमें उस ब्रांच से लेना देना नहीं हो, यानी कि अगर हमें नहीं बोला कि 3 वोल्ट के क्रॉस 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल कितना है बताओ, तो हम सबको एक साथ लिख के सिंपलीफाई कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर सेल वाले सॉल्व कर रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे, जितने भी सेल थे उसको एक साथ और जितने भी रेजिस्टेंस थे उसको एक साथ, यही काम किए हैं। इक्विवेलेंट वाले में यही ना किए हैं। यस सर। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही चीज कर रहे हैं, सीरीज में दिखा तो इसलिए हम एक साथ कर लिए। क्लियर है? ऐसा हम लोग यस सर। इधर उधर कर सकते हैं अपने अनुसार, अगर उसके क्रॉस पार्टिकुलरली हमसे ना पूछा हो तो। अगर पूछा भी है तो करके सॉल्व करके हम लोग बाद में अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज है। अब हमें पता करना है कि इसमें से करंट ये आई कितना जा रहा है। तो एक तो मेथड दिख रहा है कि हम इसका इक्विवेलेंट पता कर लें, क्योंकि ये दोनों बैटरी वाला जो पोर्शन दिख रहा है दोनों हमें पैरेलल में दिख रहा है, दिख रहा है। हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि ये 1 ओम है, यहाँ से कोई भी इक्विवेलेंट आता, ये इक्विवेलेंट और ये आर इक्विवेलेंट, ये 1 ओम। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, 3 और 5 है तो 15/8 देख सकते हैं। अब ये 3 और 5 जो है पैरेलल में दिख रहा है, तो इसके लिए आर इक्विवेलेंट 15/8। अब ई इक्विवेलेंट कितना हो, तो ई इक्विवेलेंट के लिए तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्या, तो पोलैरिटी के साथ। तो पोलैरिटी हम अगर 6 को पॉजिटिव मानते हैं तो 9, हाँ ठीक है, तो 6 को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो 6/3 माइनस 9/5 रखेंगे, डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1/5, यही आया था। तो ये ऊपर क्या आ रहा है, 30 माइनस 27, 3/15 डिवाइडेड बाई 8/15, तो 15 कैंसिल, 3/8 वोल्ट। आ किधर रहा है, 6 वोल्ट वाले कारण की तरफ, तो हमें ये वाला क्या करना पड़ेगा, चेंज इधर ऐसा करना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ से हमें करंट पूछा था, आई अब बता सकते हैं कितना होगा, तो 3/8 डिवाइडेड बाई 15/8 प्लस 1, 23/8, 3/23 एम्पियर। क्लियर है?
सर यहाँ पे 6 वोल्ट के अबाउट हम लोग पॉजिटिव दिया, हाँ ये इक्विवेलेंट फाइंड करना सर। क्या, हाँ सर 6, 6 वोल्ट के अबाउट पॉजिटिव दिया। हाँ इधर पॉजिटिव इधर माइनस है, तो इसे हम प्लस लिए हैं, तो इसे क्या मानेंगे, उल्टा पोलरिटी है तो माइनस मानेंगे। तुम्हारी मर्जी, 6 को निगेटिव मान लो, 9 को पॉजिटिव मान लो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू आएगा। अब हम 6 को पॉजिटिव माने तो यहाँ पॉजिटिव आया है, तो हम यहाँ पे कैसा लेंगे, 6 वाले जैसा, इसके लिए यानी कि सर अगर ये पॉइंट बी है तो पॉइंट बी की तरफ हायर होना चाहिए, ए की तरफ लोअर होना चाहिए। क्लियर है? इस मेथड में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, मेथड, एक मेथड तो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। ऐसा करने के बाद हम यहाँ पे पोलरिटी नोड बना सकते थे, कर सकते थे, जैसा कि HCB 38 वाला बताए हैं। इधर 0 0 0 मान सकते थे, इधर x x x हो सकता था। ठीक है, तो ये वाला चेक कर लेना है। मेथड 3, सुपरपोजिशन मेथड। ठीक है, सुपरपोजिशन मेथड क्या कहता है कि जब भी ऐसा सर्किट दिखे कि मतलब दो बैटरी जैसे अगर दिख रहा है, ऐसा था कनेक्शन, नाइन वोल्ट 2 ओम 3 वोल्ट 3 ओम, यही था। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे बना सकते हैं, दो दो बैटरी है, तो एक बार हम इसे, हमें दिख रहा है कि AB वाले में जो करंट होगा, AB में इस वाले ब्रांच से 6 वोल्ट भी कुछ भेजेगा और 9 वोल्ट भी कुछ भेजेगा, यानी दोनों बैटरी की वजह से कुछ जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा, ये 9 वोल्ट, एक बार 6 वोल्ट को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, प्लस एक बार इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, और दोनों इफेक्ट को हम फाइंड करके जोड़ लेंगे। ठीक है, जब भी अगर ऐसा सर्किट दिख जाए हमें, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बार क्या किए, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिए। ठीक है, 6 वोल्ट तो वाले के शॉर्ट पास सर्किट जाओ, करने का पर्पस क्या है यहाँ पे? पर्पस यही है कि हमारा जो बैटरी है, दोनों का इफेक्ट की वजह से ही AB में करंट जा रहा होगा, यस सर। है ना, यानी कि 6 वोल्ट वाले की वजह से भी कुछ होगा और 9 वोल्ट वाले की वजह से भी होगा। अब डायरेक्शन जो भी रहे, जिसमें जैसा भी रहे, तो हम एक एक करके एक एक बैटरी से फाइंड कर लेते हैं और उसको फिर सुपरपोज कर देंगे। ठीक है, जैसे कि सुपरपोजिशन मेथड हम लोग वेव में पढ़े थे, एक वेव आ रहा है, दूसरा वेव आ रहा है, ठीक है, दोनों एक जगह पे आके सर तो सुपरपोज इसमें भी कर, साइन चेंज हो सकता है ना? साइन चेंज बोले तो, सर यहाँ प्लस की जगह -2 की पोलैरिटी अगर डिफरेंट हुआ दोनों सेल का, तो दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में देख सकता है करंट। हाँ अपोजिट डायरेक्शन में है तो करंट जो है अभी में दोनों का वजह से जिस डायरेक्शन में भी हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो एक के लिए प्लस लेंगे तो एक के लिए माइनस। ठीक है, जैसे देखते हैं इसमें क्या आता है। फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो इसमें करंट पता कर सकते हैं क्या? फर्स्ट वाले को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ? 3 और 1 पैरेलल में है, तो 3/4 + 5,
23/5 ओम आ रहा है क्या? फोर नहीं, 4 आ रहा है। ठीक है, 3/4 प्लस 5 यानी 23/4 इतना आ रहा है। तो करंट कितना आ रहा होगा यहाँ से? 36/23। तो इसमें जो I1 की बात कर रहे हैं, तो I1 कितना होगा बता सकते हो? तो I1 होगा 3/4 इंटू 36/23 यानी कि 3/23। ये आ रहा है। इसमें कितना आया था? 3/23। दूसरे की वजह से 0 आएगा क्या? अच्छा नहीं, 27 आ जाएगा। यही आ रहा है। हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। सेकेंड के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट हमें कितना दिख रहा है? 3 2 5, तो 5/6 प्लस 3 23/6 दिख रहा है। अगर हम इसमें यहाँ पे करंट आई की बात करें तो आई हमें दिखेगा 36/23। ठीक है, क्योंकि 6 V/R करेंगे तो V/R इतना आएगा। तो इसमें से यहाँ करंट कितना I2 जो होगा, I2 हम लिख सकते हैं कितना होगा? I2 क्या होगा? 5/6 इंटू 36/23। ठीक है, तो ये हमें कितना दिख जा रहा है? 30/23 एम्पियर दिख रहा है। तो IAB अगर हमें जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? 30 - 23/23 एम्पियर, और वो भी किधर से किधर? फ्रॉम B to A। फर्स्ट वाले में भी देखो, B to A 3/23 एम्पियर आया, इसमें भी उतना ही आया है। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, यहाँ पे नोट पॉइंट एक चीज याद रखना है कि शॉर्ट सर्किट तभी करेंगे, यानी कि मेथड को तभी करेंगे जब सेल के साथ रेजिस्टेंस हो। यानी कि अगर यहाँ पे ये 3 ओम रेजिस्टेंस नहीं दिया होता तो हम यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे तब हम अगर शॉर्ट सर्किट करते तो 1 के लॉन्ग हमें कोई करंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फॉर शॉर्ट सर्किट battery there should be some resistance in series with it। ठीक है, बैटरी के साथ जो है सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस रहना चाहिए, तभी हम उसे शॉर्ट सर्किट करेंगे। क्लियर है? और मेथड 4 सबसे लास्ट मेथड, इसे होमवर्क हम बोल रहे हैं। ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूट करके यूज KVL एंड KCL। लूप घूम के हम लोग लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, इसमें क्या करेंगे तो R इक्विवेलेंट जो होगा V/I से पता कर लेंगे। अच्छा, I निकालना है तो निकाल सकते हैं इसमें, ये दो मेथड। तो सबसे ठीक है, आसान कौन सा वाला है? हाँ, सबसे आसान मेथड कौन सा है? कौन सा मेथड? सबसे आसान है। इसमें यस सर।
आसान कौन सा कहेंगे, देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के लिए अलग अलग यूज होते हैं। जैसे ये मेथड है तो इसमें कभी कभी यही वाला हमको आसान लगता है, सुपरपोजिशन मेथड, या फिर नोडल वाला। नोडल वाला अगर दिख गया तो सबसे आसान वही है, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन। केवीएल केसीएल जो है मोस्टली तब यूज करना है क्योंकि इसमें इक्वेशन लिख के इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, एक पर करंट डिस्ट्रीब्यूट किए, लूप में घूमो, इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन सॉल्व करो। तो ये विदाउट दिमाग वाला है। तो केवीएल केसीएल हम यही कहेंगे सबसे लास्ट में, जब कोई हथियार ना लगे तब हम केवीएल केसीएल यूज करेंगे ब्रह्मास्त्र की तरह, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में वेरियस टाइप्स के इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। और बुकलेट से कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के बाद ही करना है। और एरोडोट से इरोडो से करंट का देखना पड़ेगा अभी। तो वो डाल दीजिए ग्रुप पर। ठीक है, देख के डालूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।